हेलो एवरीवन, मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि एसबीआई सीबीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो इसके बारे में मोस्टली सब कुछ आप लोगों को पता होगा। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आ रही है कि मैम इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो बाकी जो हमारे बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं उससे थोड़ा सा हट कर है। तो आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे एसबीआई सीबीओ के सिलेबस के बारे में कि क्या इसका सिलेबस बहुत ही टफ है, क्या आपको कुछ बहुत हाई लेवल का पढ़ना पड़ेगा। हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सबको पता है कि यहाँ पर अभी जो इसका नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, 9th ऑफ मई से लेके 29th ऑफ मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अभी भी आपके पास टाइम है कि अगर आपने अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो एग्जाम है वो जुलाई मंथ में होगा, ठीक है। टेंटेटिव डेट है, डेट अभी नहीं पता है, मंथ हमें ये पता है कि जुलाई मंथ में इसका एग्जाम होना है, ठीक है। चलो ये तो आप लोगों को पता ही है। तो एग्जाम कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्किल बेस्ड ऑफिसर का नोटिफिकेशन आया है। जुलाई 2025 में इसका एग्जाम होना है। ऑनलाइन मोड में इसका एग्जाम होगा। 2 और 30 मिनट का टोटल एग्जाम होगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट 120 मार्क्स का होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 50 मार्क्स का होगा। देन यहाँ पर इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? ऑनलाइन एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग टेस्ट, इंटरव्यू और लोकल आपका जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ना, वो होता है। तो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको एग्जाम पैटर्न पता हो, क्योंकि एग्जाम पैटर्न से आपको पता चलेगा कि क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है। आपको पता चल गया कि अच्छा ये एग्जाम पैटर्न है। उसके बाद आप बारी आती है सिलेबस की कि ये सब्जेक्ट है, चलो सिलेबस चेक करते हैं कि किस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है। और उसके बाद हम देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, है ना, कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आए थे, किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा होता है, किस टॉपिक का वेटेज कम होता है, ये सारी चीजें। तो अगर आपने स्टार्टिंग में इन 3 चीजों को फॉलो कर लिया तो कोई भी एग्जाम हो आप बहुत इजीली उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हम भी वही स्टार्ट करेंगे। हम सिर्फ सिलेबस वाले पार्ट तक ही रुक जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर इसमें तो नहीं करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपको पता है जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा इसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स के। टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट का। बैंकिंग के जो बैंकिंग नॉलेज है, जो आपकी सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के। टाइम मिलेगा 40 मिनट का। जनरल अवेयरनेस मतलब जीए के क्वेश्चन, जिसमें इकोनॉमी से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर वगैरह होगा, ठीक है। तो 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के। टाइम मिलेगा 30 मिनट का। कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के। टाइम मिलेगा 20 मिनट का। टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे 120 मार्क्स के और टाइम आपको मिलेगा 2 आवर का। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी होगा, जिसमें एक लेटर राइटिंग होगी 25 मार्क्स का और एक आपका एस्से होगा जिसमें 250 वर्ड्स आपको लिखने होंगे 25 मार्क्स का। टोटल 50 मार्क्स के होंगे। टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट का। इसी 30 मिनट में आपको ये लेटर और एस्से दोनों लिखना है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये डिस्क्रिप्टिव हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सब्जेक्ट आपको पता चल गया, इंग्लिश, बैंकिंग, जीए, कंप्यूटर, 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। अगर इंग्लिश की हम बात करें, देखो कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अगर आप किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ अलग आपको नहीं पढ़ना है। जो आप बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं वही इसके लिए भी पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश की अगर हम बात करें, वही क्लॉज टेस्ट हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एरर स्पॉटिंग हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, पैरा जंबल हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें, वो कैप्स हो गया, वो कैप्स यहाँ पर मिसिंग है, वो कैप्स हो गया। तो यही सारी चीजें आपको इंग्लिश में पढ़ना है जो बाकी बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए आप पढ़ते हो, ठीक है। अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की तो वही है, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना है, जो भी आपके जीके के रिसेंट अपडेट्स हैं, काइंड ऑफ स्टैटिक जीके की हम बात कर लें, है ना। लाइक करेंसी हो गया, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, हेडक्वार्टर हो गया, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम हो गई, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई न्यूज हो गई, ठीक है, रैंक और इंडेक्सेस से रिलेटेड कोई न्यूज होगी। मतलब वही लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको पढ़ना है जीए में, ठीक है। और इसमें आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी थोड़ा पढ़ना है। अब ये जो बैंकिंग अवेयरनेस है इसका अलग से सिलेबस है, ठीक है, इसी में मैंने ऐड कर दिया था, अलग से भी है। तो यहाँ पर जो बैंकिंग अवेयरनेस है इसमें आपको सारी चीजें पढ़नी है। पूरा हमारा जो बैंकिंग अवेयरनेस का सिलेबस है, बैंकिंग हिस्ट्री क्या होती है, ठीक है, आरबीआई के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में,
बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज जो होते हैं, है ना, फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, मनी क्या है, बैंकिंग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या है। इसके अलावा आपको जो बैंक की कॉमन हिस्ट्री है ना, बैंकिंग हिस्ट्री आपको पढ़ना है, प्लस इसके अलावा आपको आरबीआई के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। आरबीआई के अलावा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें एनपीए क्या होता है, ठीक है, पीएसएल क्या होता है, मतलब ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना ही है। मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है। तो बैंकिंग अवेयरनेस का जो एक कॉमन टॉपिक है, ठीक है, यूपीआई, एनपीसीआई, स्विफ्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी लिखा है उसमें ये सारी चीजें आएंगी, तो ये सारी चीजें भी आपको पढ़ना है। मतलब कंप्लीट आपको बैंकिंग अवेयरनेस यहाँ पर कवर करना है। तो आपको पता है कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। आपने अगर कभी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की है तो आपने एक बार तो सिलेबस कंप्लीट किया होगा, एक बार तो पढ़ा होगा ना बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस पर, बस वही रिवाइज करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कंप्यूटर की, है ना, तो कंप्यूटर आप सिर्फ आरआरबी के एग्जाम के टाइम पर ही पढ़ते हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, मतलब सारी चीजें यहाँ पर पढ़ना है। प्लस आपको साइबर सिक्योरिटी वगैरह जो इस टाइम ट्रेंड पर है, एआई वगैरह, ये सब भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट सिलेबस है। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर हम किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली इस एग्जाम का जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। बस यहाँ पर कंप्यूटर थोड़ा सा आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, और अगर आपने आरआरबी का एग्जाम दिया है तो आपने कंप्यूटर भी पढ़ाई होगा, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा बहुत अलग नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं बस वही सिलेबस है। कुछ यहाँ पर रीजनिंग नहीं है, यहाँ पर मैथ्स नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे सुपर पैक में एनरोल करवा सकते हैं, क्योंकि सुपर पैक में आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर फाउंडेशन बैच होगी, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसका एक फाउंडेशन बैच है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट में आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, जितने भी पीओ के एग्जाम्स होते हैं, है ना, वो सब इसमें मिल जाएगा, जितने भी क्लर्क के एग्जाम्स होते हैं वो भी इसमें मिल जाएगा। करंट अफेयर की भी क्लास आपको इसमें मिलेगी, डेली करंट अफेयर और वीकली करंट अफेयर, ठीक है। इंश्योरेंस के सारे एग्जाम्स इसमें हो जाएंगे, जितने भी हमारे इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं वो भी इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव कोर्सेज भी इसमें मिलता है, इंटरव्यू कोर्सेज भी इसमें मिलते हैं। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी इसमें मिलता है, स्टडी नोट्स भी मिलते हैं सभी सब्जेक्ट के, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलते हैं सभी सब्जेक्ट के। मतलब एक सिंगल सुपर पैक में सब कुछ मिल रहा है आपको। करना क्या है, सिंपली इसमें एनरोल करवाना है। आप देख सकते हैं कि कितने मंथ के लिए विद बुक या विदाउट बुक लेना है। जैसे अगर मैं बात करूं 6 मंथ का सुपर पैक 1299 रुपीज में है, तो डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिए, प्रियाटी, PRIYAT, ठीक है। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका प्राइस ड्रॉप हो गया और ये 1199 रुपीज का हो गया। तो आपको सिंपली क्या करना है, प्रियाटी कोड यूज करके सुपर पैक में इनरोल करवा लेना है। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास के PDF, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछना। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।